तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहा करके शौहर अपनी बीवी के हुकूक पूरे न करे, उसकी जरूरतें पूरी न करे, उसके कपड़े न लाए, उसके लिए खाना न लाए, ये मोहब्बत का जज्बा है जो हमसे ये सारे काम करवाता है। औलाद माँ बाप से मोहब्बत करती है, माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, भाई भाई से मोहब्बत करता है। ये तमाम मोहब्बतें हैं जो हमारे समाज को चला रही है। लेकिन एक मोहब्बत और है, और वो मोहब्बत है बंदे का अपने रब से मोहब्बत करना। भाई हमें अपनी मां से मोहब्बत है, क्यों? मां का एहसान है हमारे ऊपर, मां ने बहुत सारा काम किया हमारे साथ, बड़े उपकार हैं, बड़े एहसान है उसके ऊपर। लेकिन कभी आपने गौर किया, मां आपके साथ जितना भी बेहतर से बेहतर सलूक करे, लेकिन जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे भी हैं जहां मां भी आपके काम नहीं आएगी, बाप भी काम नहीं आएगा, शौहर भी काम नहीं आएगा, बीवी भी काम नहीं आएगी, लेकिन वो अल्लाह है जो हमारी हर जरूरत पूरी करता है। पांचों टाइम की नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, समस्त प्रशंसाएं, हर प्रकार की प्रशंसा, हर तरीके की तारीफ, हर तरीके की हम्दो सना, ऑल द प्रेसेस फॉर अल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो सारी कायनात का रब है। इस कायनात का रब एक है और वो अल्लाह है। हमारी माँ है, रब नहीं है। हमारा बाप हमें पालता है मगर रब नहीं है। रब किसको बोलते हैं? रब उसको बोलते हैं जो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे। अल्लाह ने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा किया। उसने पैदा किया, रहने के लिए धरती बनाई, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई, खाने के लिए अनाज पैदा किया, हमें रोशनी देने के लिए सूरज को तुलू किया, आराम करने के लिए रात बनाई, दुनिया की तमाम चीजों को हमारे कंट्रोल में किया, हमारे लिए मुसख्खर किया। और फिर इतने पर अल्लाह ताला ने बस नहीं किया, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये बताने के लिए उसने हर दौर में इस धरती पर अपने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। और जब धरती जुल्म से सिसकने लगी, अल्लाह की धरती पर बहुत ज्यादा पाप होने लगा, शिर्क बहुत ज्यादा होने लगा, जिना बहुत ज्यादा होने लगा, औरत के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा खून बहाने लगे और धरती जुल्म से भर गई। तो आज से तकरीबन 1450 साल पहले उस अल्लाह ने अरब की धरती पर मक्का शहर में अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आखिरी नबी को भेजा। ये उस अल्लाह का एहसान, और एहसान ही नहीं, एहसान अजीम था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इस एहसान को जताया भी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ऐ मोमिनो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने अपने आखिरी नबी को भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी तुमको कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं।
वयुज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें गंदगियों से, गुनाहों से, पापों से आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं, पवित्र करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो नबी तुम्हें कुरान सिखाते हैं, वो नबी तुम्हें हदीस सिखाते हैं। तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह से। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वमिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को बना देते हैं, अल्लाह का दर्जा दूसरों को दे देते हैं। कैसे देते हैं? सजदा करके नहीं, उनके आगे हाथ फैला के नहीं, उनसे दुआ करके नहीं, उनको बिगड़ी बनाने वाला मान के नहीं, उनको मुश्किल कुशा मान के नहीं, बल्कि फरमाया युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वो अल्लाह को छोड़कर किसी बाबा से, किसी वली से, किसी पीर से, किसी फकीर से, किसी से, XYZ किसी से भी वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। अल्लाह से बढ़ के किसी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। एक ईमान वाले के दिल में सबसे बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्लाह के बाद अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए नबी से? आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, ये नारा लग रहा है आज। लोग दुकानों पे लगा रहे हैं, मोबाइल पर स्टेटस लग रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद। बड़ा आसान काम है, नारे लगाने में क्या लगता है, ट्रेंड चलाने में क्या लगता है, झंडा लगाने में क्या लगता है। लेकिन ये मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे प्यारे साथ। रसूल की मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं है कि नारा लगाने से साबित हो जाए कि आप रसूल से मोहब्बत करते हैं। सोना लेना हो तो आप सोनार के पास जाते हैं, किशनगंज के सबसे अच्छे सोनार के पास गए, बीवी के पास पुरानी सोने की ईयर रिंग थी, सोनार के पास गया, आपने कहा भाई ये सोना है मेरे पास, इसको ले लो और कुछ पैसा और ऐड करके मुझे कंगन दे दो। सोनार ने आपका सोना लिया और अपनी कसौटी पे परखा और परख करके बताया कि भाई साहब आपका सोना नकली है, आपका सोना असली नहीं है, आपके सोने में मिलावट है, आपका सोना खोटा है, आपका सोना खरा नहीं है। सोनार की कसौटी ये बताती है कि सोना खरा है या खोटा है। क्या मोहब्बत रसूल की भी कोई कसौटी है? क्या कोई ऐसी कसौटी है जिस पे परख करके बताया जा सके कि हाँ रसूल से मोहब्बत का दावा सच्चा है या झूठा है? आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ताला सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत में 8 चीजों को कसौटी बताता है। ऐ ईमान वालों, जब तुम जबान से कहो कि आई लव मोहम्मद, तो इन 8 चीजों पर अपनी मोहब्बत को परख करके देखो कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी खरी है, कितनी खोटी है। और फिर ये भी देखो कि मेरे नबी के सहाबा ने इस कसौटी पर कैसे अपने आप को खरा उतर करके दिखाया। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से प्यार करते हो, कौन नहीं करता अपने बाप दादा से?
नेचुरल बात है, प्राकृतिक बात है, फितरी बात है। आपको भी अपने बाप दादा से एक लगाव है, हमको भी अपने बाप दादा से। अभी किसी ने यह बयान दिया था कि शेरशाहबादी लोग बांग्लादेशी हैं, पूरा सीमांचल भड़क गया, बड़ा जुलूस निकला, बड़ा विरोध हुआ। क्यों? ये पूरी शेरशाहबादी की अस्मिता पर हमला था, उनके वजूद पर हमला था। इंसान अपने बाप दादा से मोहब्बत करता है। अगर कोई हमें यह कहता है कि हमारे बाप दादा बांग्लादेशी हैं, तो गोया हमें नहीं, हमारे बाप दादा को गाली दे रहा है। कुरान कहता है कुल इनकाना आबाउकुम, ऐ ईमान वालो, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम अगर रसूल से मोहब्बत करते हो, तो पहली कसौटी क्या है? कुल इनकाना आबाउकुम, तुम अपने दिल को टटोल के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है, या अपने बाप दादा से ज्यादा मोहब्बत है? वो अबनाउकुम, दूसरी कसौटी, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? मुझे किसी ने बताया, मौलाना आज टेवसा की सरजमीन पे बड़ी तादाद में लॉटरी खेली जा रही है, किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गया, अब बाकी नौजवान भी यही सोचते हैं हम भी करोड़पति बन जाएंगे। लॉटरी खेली जा रही है। ऑनलाइन आज कितने सारे ऐप्स चल रहे हैं जिसमें मुसलमान नौजवान शामिल होकर के जुआ खेल रहा है। कोई क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहा है, बिहार के इलेक्शन पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। और इंसान ये सारा काम क्यों कर रहा है? 4 पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, मेरी बीवी को अच्छी साड़ी मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छा कपड़ा मिल जाए, मेरा मकान आलीशान बन जाए। कुरान क्या कह रहा है? कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, ऐ ईमान वालो, तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? तुमको रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत? अगर औलाद के लिए जुआ खेल रहे हो, औलाद के लिए सट्टा खेल रहे हो, औलाद के लिए लॉटरी खेल रहे हो, औलाद के लिए सूद खा रहे हो, औलाद के लिए पड़ोसी की जमीन हड़प रहे हो, इसका मतलब कि तुम कसौटी पर फेल हो गए, तुम खोटे निकल गए, तुम्हारी मोहब्बत रसूल का दावा झूठा निकल गया। तो लाख नारे लगा ले, तो लाख बैनर लगा ले, तो स्टेटस पर स्टेटस लगा ले, तो पूरे मोबाइल में तस्वीरें भर ले, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, तेरा दावा झूठा है अगर इस कसौटी पर तू खरा नहीं। पहली कसौटी बाप दादा की, दूसरी कसौटी औलाद की, तीसरी कसौटी व इखवानुकुम, और ऐ ईमान वालो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपने भाई बंधुओं से ज्यादा मोहब्बत है? ये भी तुम देख लो। सहाबे किराम भाइयों से बहुत प्यार करते थे, और भाई वो रिश्ता होता है, लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जो खून मेरी रग में दौड़ रहा है मेरे भाई की रग में दौड़ रहा है। लोग भाई 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 की मोहब्बत की मिसाल देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों सहाबा को देखो। मुसअब बिन उमैर इस्लाम लाए, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, मुसअब बिन उमैर इस्लाम लाए, और ऐ टेवसा के नौजवानों, ऐ किशनगंज के नौजवानों, मुसअब बिन उमैर अपने जमाने के बहुत बड़े फैशनबाज थे। इस्लाम लाने के पहले बहुत बड़े फैशनबाज थे। जैसा कपड़ा मुसअब बिन उमैर पहनते थे कोई नहीं पहनता था, जैसा जूता वो पहनते थे कोई नहीं पहनता था, उनके जैसे खुशबू पूरे मक्का में कोई लगाने वाला नहीं था। बड़े शौकीन थे, बड़े फैशनेबल थे।
मुसअब बिन उमैर इस्लाम ले आए। इस्लाम लाने के बाद बाप ने घर से निकाल दिया, मां ने दरवाजे बंद कर लिए। मुसअब बिन उमैर जो कल तक मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान था, सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना करता था, आज इस्लाम लाने के बाद फटा पुराना कपड़ा पहनने पर मजबूर हो गया। मुसअब बिन उमैर मक्का की गलियों में चल रहे हैं और कपड़ों में पैबंद लगे हैं, और सहाबा उनको देख के ठंडी सांस भरते हैं और कहते हैं हाय, ये वही मुसअब बिन उमैर है कल जो मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस्लाम की मोहब्बत जब मुसअब बिन उमैर के दिल में आ गई, फैशन की मोहब्बत खत्म, कपड़े की मोहब्बत खत्म, उन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। जंगे बद्र आई, इस्लाम की पहली लड़ाई। मुसअब बिन उमैर मुसलमान हैं, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। उनका भाई जिसका नाम अबू अजीज बिन उमैर था, वो दुश्मन की तरफ से लड़ रहा था। लड़ाई हुई, जंग हुई, मुसअब बिन उमैर का भाई गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट किया गया। एक मुसलमान उसको कैदी बना के लेके जा रहा था। रास्ते में मुसअब बिन उमैर से मुलाकात हो गई। मुसअब बिन उमैर ने कहा, इसको बहुत अच्छे तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, इससे बहुत सारा माल मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से बांध के रखना। मुसअब बिन उमैर का भाई हैरान, अबू अजीज बिन उमैर हैरान हो गया। उसने कहा है मुसअब, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस बाप की मैं औलाद उसी बाप की तू औलाद, तू कैसी बात कर रहा है? तू मुझे और कस के और जोर से बांधने की बात कर रहा है। ऐ मुसअब, तू कितना बदल गया है, तू मेरा भाई नहीं लग रहा है। मुसअब ने कहा, इन्नहु अखी दूनक, ऐ अबू अजीज खामोश हो जा, अब मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा भाई ये मुसलमान है जिसके साथ इस्लाम का मेरा रिश्ता है, अब तू मेरा भाई नहीं है, तुझसे सारा रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह, ये है कसौटी मोहब्बत रसूल। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं है, रसूल से बढ़ के नहीं है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से प्यार करते हो, अगर तुम अपनी औलाद से प्यार करते हो, अगर तुम अपने भाई बंधुओं से प्यार करते हो। चौथी मोहब्बत, व अज़वाजुकुम, जिस औरत को निकाह करके शादी करके लाइफ पार्टनर बना करके लाए हो, अगर उस बीवी से तुम मोहब्बत करते हो। कौन नहीं करता अपनी बीवी से मोहब्बत? अरे बड़ा घटिया इंसान होगा, बड़ा ही कमतर दर्जे का इंसान होगा जो बीवी से मोहब्बत नहीं करे। बीवी क्या है? बीवी कोई ऐसा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है मियां बीवी का, जिसमें इंसान यूज एंड थ्रो वाला काम करे, लिखो और फेंको वाला काम करे। नहीं, शादी का रिश्ता, निकाह का पवित्र रिश्ता जो शादी के बाद मियां बीवी के रिश्ते के रूप में बदलता है, ये रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है मेरे प्यारे साथ। इस रिश्ते में सिर्फ इंसान की जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, सिर्फ इंसान की वासना पूरी नहीं होती है, इंसान की शहवत पूरी नहीं होती है। इस रिश्ते में सुकून है, इस रिश्ते में शांति है, इस रिश्ते में सेटिस्फैक्शन। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, और ऐ औरतों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हो? कोई सदरी पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है,
कोई कुर्ता पायजामा पहनता है, कोई टी शर्ट और पैंट पहनता है, कोई सफारी सूट पहनता है। हर आदमी वो सूट पहनता है जो उसके ऊपर जचे, जो उसके ऊपर अच्छा लगे। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी औरत तुम्हारी जिंदगी की जीनत है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी की सुंदरता है, तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। तुम्हारी जिंदगी से बीवी को निकाल दे, तुम्हारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जिंदगी का रंग निकल जाएगा। अगर शादीशुदा इंसान की जिंदगी से बीवी को निकाल दिया जाए, बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अगर अल्लाह से बढ़ के कर रहा है, रसूल से बढ़ के कर रहा है, तो फिर फेल हो जाएगा। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला, शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी नौ विवाहिता, अपनी नौ बियाहता दुल्हन को छोड़ के मैदान जिहाद में जा, नापाक है, जनाबत की हालत में है, गुस्ल करने की भी फुर्सत नहीं है, उसी हालत में मैदान जंग में जा रहे हैं। बीवी को मालूम है शौहर जिंदा भी आ सकता है, शौहर की लाश भी आ सकती है, लेकिन बीवी के पेशानी पर कोई बल नहीं है। बीवी अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही है, अपने रोने को कंट्रोल कर रही है और कहती है मेरे सरताज, अगर आप जिंदा लौट के आए तो मैं खुशनसीब रहूंगी, मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आपकी लाश आई तो कोई बात नहीं, मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ऐ मेरे शौहर, अल्लाह के दीन के लिए आप जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हजरत हंजला उसी हालत में चले गए, जंग के मैदान में गए, शहीद हो गए। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हंजला को देख रहा हूं, इन्नी अरा हंजलता, मैं हंजला को देख रहा हूं, तगसिलुहुल मलाइका। हंजला मैदान जंग में आए थे नापाकी की हालत में, उनको गुस्ल करना था, वो गुस्ल भी नहीं कर पाए थे। ऐ लोगों, मैं क्या देख रहा हूं, फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। मैदान जंग में जब हंजला की लाश मिलती है, क्या देखा जाता है? उनके बालों से पानी टपक रहा है, उनके बदन से पानी टपक रहा है। हंजला वो सहाबी है जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। ये है मोहब्बत रसूल की। बीवी से बहुत प्यार है, मगर बीवी के प्यार के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को ठुकराया नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, मोहब्बत रसूल की चौथी कसौटी क्या है? वह अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो। और पांचवी कसौटी, वह अशीरतुकुम, अगर तुम अपने खानदान से प्यार करते हो, अपने कबीले से प्यार करते हो, अपनी बिरादरी से प्यार करते हो। बिरादरी सबको प्यारी होती है, खानदान सबको अजीज होता है। मेरे वालिद की 6 बहनों में 2 बहनें बची हैं, 2 मेरी फूफियां बची थी। एक फूफी का कल रात में इंतकाल हो गया। मैं दीगल बैंक के इलाके में था, डॉक्टर महफूज साहब जो आपके इसी इलाके के हैं, मुझे वहां आज के जलसे के लिए रिसीव करने गए। मैंने डॉक्टर महफूज साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी फूफी का इंतकाल हुआ है, बाप की बहन का इंतकाल हुआ है, कल जोहर के बाद मिट्टी है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी जनाजे में नोट की जाएगी और लोग बोलेंगे अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर करने गए हैं, अपनी फूफी के जनाजे में नहीं है। डॉक्टर महफूज साहब को समझाया मैंने, उन्होंने कहा मौलाना मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर आप जलसे में नहीं आएंगे जलसा मुतासिर हो जाएगा, हमें बहुत जवाब देना पड़ जाएगा, मसला खड़ा हो जाएगा।
खानदान और रिश्तेदारी की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी होती है मेरे साथ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत खानदान से भी बढ़ के होनी चाहिए। आप गौर कीजिए, मक्का के मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों को अल्लाह के नबी ने मक्का के मुहाजिरों का भाई करार दिया। आपने एक एक सहाबी का नाम लेके खड़े होकर के कहा, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है। और सहाबा ने अपने खून के रिश्ते से बढ़ के इस रिश्ते को निभाया है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, उनका भाईचारा कराया अल्लाह के नबी ने हजरत साद बिन रबी के साथ। साद बिन रबी अंसारी सहाबी, बहुत मालदार सहाबी, उनके पास खजूरों के कई बाग थे। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान, अल्लाह के प्यारे रसूल ने आपको मेरा भाई करार दिया है, आइए मैं अपने खजूरों के बागों का बंटवारा कर लेता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। अपने घर का बंटवारा कर लेता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, किसी एक बीवी को आप पसंद कर लीजिए, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाने के बाद आप निकाह कर लीजिए, आपका घर भी बच जाएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तमाम चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान भी बड़े खुददार साहब थे। उन्होंने कहा, नहीं, बारकल्लाहु लका, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे। मुझे नहीं चाहिए तेरा खजूरों का बाग, मुझे नहीं चाहिए तेरा घर, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मुझे मार्केट का पता बता दो। हजरते अब्दुर्रहमान बिन औफ ने घी का और पनीर का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा कारोबार उनका हो गया। बहुत उन्होंने, अल्लाह ने उनको बहुत बरकत से नवाजा। तो सहाबे किराम ने खानदान से बढ़ के, बिरादरी से बढ़ के अगर किसी से मोहब्बत की है, अल्लाह से मोहब्बत की है, रसूल से मोहब्बत की है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है, व अमवालुन इख्तरफ्तुमुहा, और मोहब्बत रसूल की छठी कसौटी वो माल जो तुम कमा कमा के लाते हो। ऐ ईमान वालों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि तुम्हें अपने माल से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जो जुए में लिप्त हैं, जो लॉटरी में लिप्त हैं, जो सूद में लिप्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके दिल में कहीं ऐसा तो नहीं माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो गई, रसूल से बढ़ के हो गई। माल की मोहब्बत ठीक है, होती है, नेचुरल है। कुरान कहता है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इंसान के दिल में माल की बहुत मोहब्बत होती है। लेकिन अगर माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए, तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। फिर आई लव मोहम्मद का नारा झूठा हो जाएगा, ये मोहब्बत रसूल का दावा झूठा हो जाएगा। हजरत सुहैब रूमी को देखो, बहुत पैसे वाले हैं, मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं, सारी जिंदगी की कमाई लेकर के जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने उनको रोक लिया, कहा कि ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं अपने नबी के पास। कहा ऐ सुहैब अतैतना सुलूकन ला माल लक, तुम हमारे पास आए थे, एक पैसा तुम्हारे पास नहीं था, सारा कारोबार तो तुमने मक्का में किया, सारा पैसा तो तुमने मक्का में कमाया है, अब तुम सारी जिंदगी की कमाई लेके मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब, हम तुमको ऐसा करने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा कि हम एक कंडीशन पे जाने देंगे, सारा माल हमारे हवाले करके खाली हाथ में जाना पड़ेगा। एक तरफ सारी जिंदगी की कमाई है, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। सुहैब रूमी ने एक पल के लिए भी दिमाग नहीं लगाया, एक पल के लिए भी विचार नहीं किया, एक पल के लिए भी कंफ्यूज नहीं हुए, सारी जिंदगी की कमाई उनके हवाले करके खाली हाथ मदीना चल पड़े।
मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी ने वजू किया, जमात में जाकर के शामिल हो गए। नबी अकरम ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद नजर पड़ी सुहैब रूमी पर। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, सुहैब रूमी को गले से लगाया और आपने पहला जुमला क्या कहा? ऐ सुहैब, मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया कि तू कितनी बड़ी कुर्बानी दे करके मदीना आया है। ऐ सुहैब, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर, तू टेंशन न ले। रबीह तलबैया, रबीह तलबैया। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। तूने फायदा कमाया है, तुझे प्रॉफिट हुआ है, तुझे लॉस नहीं हुआ है। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया। माल की मोहब्बत थी लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं थी, रसूल से बढ़ के नहीं थी। आज क्यों मुसलमान सूद और ब्याज खाता है? अभी कटिहार के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, एक साहब बताने लगे कि गांव में ऐसा सिस्टम है कि लोग किसी के पास 3-3 हजार रुपया महीना जमा करते हैं और साल में 36,000 की रकम बनती है, फिर उसके ऊपर ब्याज वसूलते हैं। 36,000 जमा करके 40,000। लेने वाला भी मुसलमान, देने वाला भी मुसलमान, बड़ा पक्का मुसलमान है। मस्जिद में पहली लाइन में बैठता है, सर पे टोपी भी लगाता है, सारी मुसलमानों की पहचान है, मगर अपनी कमाई में इस बात की परवाह नहीं करता है कि कमाई हलाल है कि हराम है। कभी आपने गौर किया मेरे भाइयों, जो लोग हराम कमाई खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को जहन्नम की आग का ईंधन बना रहे हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। परिवार से मोहब्बत करते हो, फैमिली से प्यार करते हो, तो फैमिली को बचाओ जहन्नम की आग से। आपकी लॉटरी की कमाई, आपके जुए की कमाई, आपके सट्टे की कमाई घर में आ भी गई और बच्चों का कपड़ा आ गया, बीवी की साड़ी आ गई, घर में अनाज आ गया, घर में खाना आ गया, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जहन्नम की आग में लेके जाएगी हराम। इसीलिए अल्लाह के नबी ने भविष्यवाणी करते हुए, पेशिन गोई करते हुए फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से कमा रहे हैं, अमिनल हलाल अमिन हराम, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। हलाल खाओ चाहे कम खाओ मेरे साथी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी माओ, 2-4 साड़ियां कम आ जाए चलेगा, 2-4 जिंदगी के शौक और अरमान पूरे न हो चलेगा, 2-4 जेवरात शौहर कम बना दे चलेगा, मगर शौहर को कभी हराम कमाई के लिए उकसाने की कोशिश मत करना, हराम कमाई के लिए कभी उभारने की कोशिश मत करना। मेरी बहनों, मैं आज सीमांचल के इलाके में आता हूं और लोगों का लाइफ स्टाइल देखता हूं, कुछ देहातों में, गांव में, तो हैरत होती है कि आज के इस दौर में भी लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम बिल्कुल बिहार की आखिरी बॉर्डर पर, जहां से बंगाल की और इसी तरीके से झारखंड की बॉर्डर पर वो इलाका, मनिहारी के आगे का इलाका, अहमदाबाद का इलाका। जिस गांव में प्रोग्राम था, झप्पू टोला नाम था उस गांव तक जाने का 1 किलोमीटर का रास्ता था, नाव से जाना पड़ता था। मैं 4 व्हीलर से आया, गांव वालों ने कहां घुमा करके मुझको गांव में लेके गए। इतना खतरनाक रास्ता था। हमारा ड्राइवर बोला कि मौलाना साहब, यहाँ लोग सरवाइव कैसे करते हैं, यहाँ जीवन कैसे गुजारते हैं। 6 महीना पानी में लोग रहते हैं, सैलाब ज़दा इलाका, बाढ़ ग्रस्त इलाका, इतनी परेशानियों के साथ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपका शौहर आपको
बहुत अच्छा खाना नहीं खिला रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा है, बहुत अच्छे मकान में नहीं रह रहा है, लेकिन आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वफादार है आपके साथ, तो शौहर की कदर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारी औरतें हैं करोड़ों में रहती हैं, वो जिस सामान पे हाथ रख दिया शौहर ने दिला दिया। किशनगंज की सबसे महंगी दुकान पे गई, जो सूट कह दिया शौहर ने दिला दिया। शौहर हर शौक पूरा करता है, मगर चीटिंग करता है अपनी वाइफ के साथ। बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाता है, गलत ताल्लुकात कायम करता है। कम से कम आपका गरीब शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमा के ला रहा है और आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा है, आपके साथ ईमानदार है, आपके रिश्ते के साथ ईमानदार है, ऐसे शौहर की कदर करो मेरी प्यारी माँ। और मुझे कभी कभी हैरत होती है, कुछ औरतें क्या करती हैं, हर जलसे में आती हैं, अब्दुल गफ्फार सलफी की हर तकरीर सुन रही हैं, मौलाना जर्जी साहब की और दूसरे जितने भी खुतबा हैं मुकर्रिर सबकी तकरीरें सुन रही हैं, मोबाइल भरा पड़ा है उनके तकरीरों से, उनका मोबाइल, लेकिन शौहर से कभी ढंग से बात तक नहीं करती, शौहर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं करती, शौहर का कोई आदर नहीं, शौहर का कोई सम्मान नहीं। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में प्रवेश करना, जन्नत में जाना असंभव है, नामुमकिन है अगर आपने अपने शौहर की इताअत नहीं की, उसकी खिदमत नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरातु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। औरत अगर 4 काम कर ले, वो जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। सिर्फ 4 काम औरत को कर लेना है, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे, उसकी बात माने, उसकी खिदमत करे, उसकी सेवा करे। और चौथा काम क्या करना है, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की हिफाजत करे। 4 काम कर ले औरत जन्नती है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, शौहर अगर हलाल तरीके से कमा रहा है तो उसको उकसाने की कोशिश मत करो कि तुम हराम तरीके से कमाओ, लेकिन पैसा आना चाहिए, ये मिजाज मत पैदा करो मेरे साथ। माल से मोहब्बत करो, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं, रसूल से बढ़ के नहीं। ये जो सूद का पैसा घर में आ रहा है और आपके बच्चे खा रहे हैं, बच्चों के बदन में हराम की कमाई दौड़ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फन्नारु औला बिही मा नबत लहमुन मिन सुहतिन, जिस बदन की परवरिश, जिस शरीर की परवरिश हराम कमाई से की जाए, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जलेगा, वो बदन जहन्नम की आग में जलेगा। क्या आप चाहते हैं आपकी बीवी जहन्नम में जले, आपके छोटे छोटे बच्चे जहन्नम की आग में जले? आप कभी नहीं चाहेंगे मेरे साथ। अगर आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, सूद छोड़ दो, ब्याज छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, लॉटरी छोड़ दो, और याद रखो ये हराम रास्ते छोड़ के हलाल तरीके से जो पैसा कमाओगे उसमें सुकून होगा, उसमें शांति। और आगे बढ़िए, वो अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, और ए ईमान वालो, अगर तुम्हें माल से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह के मुकाबले में, रसूल के मुकाबले में, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ए ईमान वालो, अगर तुमको अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार है, अपनी तिजारत से ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से बढ़ के है, रसूल से बढ़ के है। बिजनेसमैन को तिजारत बहुत प्यारी है। चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी, बनारस में बहुत बड़ी मार्केट है जो मुसलमानों की मार्केट है, दाल मंडी की मार्केट, उसको तोड़ा जा रहा है। और क्या कह के तोड़ा जा रहा है कि साहब हमें सड़क चौड़ी कर, और जो मुआवजा दिया जा रहा है
वो भी आटे में नमक के बराबर। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जायदाद का मुआवजा 10 लाख 20 लाख दिया जाए। पूरी मार्केट मुसलमानों की है, 90% मुसलमानों की। और आज से नहीं, 100 साल 150 साल से मार्केट बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत नहीं काम आती दलील और हुज्जत। आज दाल मंडी के व्यापारी परेशान हैं, वहां के ताजिर परेशान हैं, मीडिया को बयान दे रहे हैं कि भाई हमें कहीं और मार्केट दी जाए, हमें बसाया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। मगर उनकी सारी दलीलें आज बेकार कर दी गई। तिजारत से एक ताजिर को मोहब्बत होती है, व्यापार से व्यापारी को मोहब्बत होती है, बिजनेस से बिजनेसमैन को मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। मदीना में सूखा पड़ जाता है, अनाज के दाने दाने को लोग तरस जाते हैं। मदीना के अंदर ऊंटों से भरा एक काफिला आता है, ऊंटों के ऊपर अनाज की बोरियां लदी हुई हैं और ये काफिला शाम से आ रहा है। मदीना के सारे व्यापारी हैरान हो गए, इतना सारा अनाज कहां से आया? पता लगा शाम से आया। अनाज किसका है? पता लगा उस्मान गनी का है। मदीना के व्यापारी उस्मान गनी के पास आए, ऐ उस्मान, हमें पता चला है आपका अनाज से भरा हुआ काफिला मुल्क शाम से आया है। ऐ उस्मान, वो अनाज आप हमें बेच दीजिए, हम आपको 10 रुपये पर 12 रुपये का मुनाफा देने को तैयार हैं। 10 रुपये का माल हमें 12 में बेच दीजिए, हम आपको 2 रुपये का प्रॉफिट देने को तैयार हैं। उस्मान गनी ने कहा नहीं, ये चोल बेना, ये हो बेना। उस्मान गनी ने कहा ये नहीं चलेगा, आप लोग मुझे प्रॉफिट कम दे रहे हैं, मुझे ज्यादा मिल रहा है। मदीना के ताजिर हैरान, सारे व्यापारी तो यहां है, कौन हमसे ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है? कहा चलो है उस्मान, हम आपको 10 का 15 देने को तैयार हैं। जो माल आप 10 का लाए, हमको 15 का बेच दीजिए। मदीना में अनाज की कमी है, लोग मुंह मांगे दाम में अनाज खरीदेंगे, तो ऐ उस्मान, आप अनाज हमें 10 का 15 में दे दीजिए। उस्मान गनी ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा कीमत मिल रही है। मदीना के व्यापारियों ने कहा हम 10 का माल 20 में खरीदेंगे, 100% रिटर्न आपको मिलेगा। लाख का माल लाए। मोहतरम हाजरीन, बीच में शेख मोहतरम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच एक मेहमान खुसूसी जनाब कमरुल हुदा साहब, जो साबिक MLA हैं और अभी फ़िलहाल कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनके साहिबजादे जनाब आसिफ इकबाल साहब तशरीफ लाए हैं, तो उनको सिर्फ सालपोशी करेंगे हमारे जनाब मुज़्ज़मिल हक बुखारी साहब के ज़रिए से, जो इस इदारे के चेयरमैन हैं, उनके ज़रिए से सालपोशी होगी। जनाब आसिफ इकबाल साहब आप आए। हमें बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। और आज हर इंसान को समझने की ज़रूरत है, हर एक वोट कीमती है और उसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसके और एक साथी, क्या नाम, इसहाक आलम साहब, जनाब इसहाक आलम साहब तशरीफ लाए हैं, तो उनको भी सालपोशी करेंगे डॉक्टर महफूज आलम साहब, जो जनसुराज के MLA हैं, उनको सालपोशी करेंगे डॉक्टर महफूज आलम साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी छोटी सी दावत पे आपने लब्बाई कहा। जी शेख, शुक्रिया। चुनाव का माहौल है, सारे लोग अपने अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं। हम यही दुआ करेंगे जो हमारे इलाके के लिए जो बेहतर हों, स्टेट के लिए बेहतर हों, अल्लाह ताला उनको इख्तिदार में ले आए
और अल्लाह ताला इस स्टेट की, इस मुल्क की हिफाजत करे। हम इसके लिए दुआ करेंगे और जो भी उम्मीदवारान आते हैं हम सबके लिए अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, उनका इस स्टेज पर वेलकम है और आपने देखा उनकी शालपोशी भी हो रही है। जनाब आसिफ इकबाल साहब ने 5050 रुपया उन्होंने इस इदारे के लिए दान किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया आखिरत में उनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो मेरे भाइयों, बड़ा अजीब मसला ये है, किशनगंज के प्रोग्रामों में कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं, 12 बजने के बाद अवामुन्नास तितर बितर होने लगते हैं, जाने लगते हैं। अभी घड़ी में 12:30 हो रहे हैं और हमारे पास मसला ये है कि कुरान और हदीस के अलावा कुछ है नहीं। कहानी, लतीफा, चुटकुला और वो भजन और कीर्तन और भोजपुरी, वो सब आता ही नहीं हमको। और मैं समझता हूं कि अहले हदीस के स्टेज पर उन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो मिजाज बहुत अजीबो गरीब होता चला जा रहा है। अब ये जो बीच में फाका नजर आ रहा है, ये मुकर्रिर को थोड़ी अच्छा लगेगा। हम लोग तो भाई चाहते हैं, इसीलिए आप हमको और पहले बिठा दें, 9 बजे ही बिठा दें, जब पब्लिक हो, लोग भरे हुए हो मजमे। लेकिन बहरहाल जितने लोग बैठे हैं आप गौर से सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मोहब्बत रसूल का मौजू है, बहुत इमोशनल मौजू है, बहुत अहम मौजू है। और मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुसलसल तकरीरें हो रही हैं। गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है। एक दिन मोबाइल पे मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई साहब मेरा गला बहुत बैठा है, क्या करना चाहिए? उसने कहा 48 घंटे आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ईटा तो होवे ना, ईटा होवे ना। मैं टीचर हूँ, सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसे में पढ़ाना है, फिर शाम को डेली तकरीर करना है। आराम, गले को आराम तो नहीं मिल सकता है। वो तो अल्लाह का शुक्र कि आज चूंकि मैं दिन भर यही था, किशनगंज में था, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने को मिला। तो गला जो है, वो जो मेरी नेचुरल आवाज है और अंदाज है, उस अंदाज में मैं चाह के भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जब गला बैठता है तो सांस भी छोटी हो जाती है। आप गौर कर रहे हो, एक एक आयत को मैं कई टुकड़ों में पढ़ रहा हूँ, ना चाहते हुए भी, मजबूरी है मेरी। बहरहाल मैं वाकया बयान कर रहा था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मदीना के अंदर सूखा पड़ा है, अनाज के दाने दाने को लोग तरसे हुए हैं और हजरत उस्मान गनी का अनाज से भरा हुआ काफिला शाम से आया। मदीना के व्यापारियों ने कहा, ऐ उस्मान, हम आपका सारा अनाज 10 का 20 में खरीदने को तैयार है, 100% रिटर्न देने को तैयार है आपको, आप हमें बेच दीजिए। उस्मान गनी ने कहा, ऐ मदीना के व्यापारियों, ऐ मदीना के ताजिरों, मुझे आपसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे आपसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। मदीना के व्यापारियों ने कहा, कौन है जो आपको हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? सारे ताजिर तो यहाँ पर हैं, कौन आपको हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? हजरत उस्मान गनी ने कहा, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि जो एक नेकी करेगा फलहू अशरु अमसालिहा, उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। ऐ मदीना के व्यापारियों, ये सारा अनाज जो मैंने मंगाया है, ये मदीना के गरीबों में तकसीम करने के लिए, ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंगाया है। उस्मान गनी के दौर में कैमरा नहीं था, कैमरा होता तो गरीबों को अनाज देने का कुछ फोटो खींच लेते। क्यों? किसी गरीब को अनाज देने के पहले फोटो चलो भाई ठीक है, अगर फोटो इसलिए खींच रहे हो कि जिसने डोनेट किया उसको दिखाना है तो चलो बात अलग बात। पूरे सोशल मीडिया पे वायरल करना कि मैं बेवा को अनाज दे रहा हूं, मैं यतीम बच्चों को पैसा दे रहा हूं, ये नेकियों का प्रचार है मेरे प्यारे साथी। वो जमाना था लोग नेकी करते थे और कहते थे नेकी कर दरिया में डाल। अब जमाना बदल गया, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, नेकी कर इंस्टा पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर स्टेटस पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। उस्मान गनी ने बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, सारा का सारा अनाज अल्लाह की राह में सदका कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तिजारत से मोहब्बत करो,
बिजनेस से मोहब्बत करो, मगर इतनी मोहब्बत मत करो कि अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए। और आखिरी चीज फरमाया व मसाकिनो तरदौनहा, और ऐ ईमान वालो, मोहब्बत रसूल की 8वीं कसौटी यह है कि अगर तुमको अल्लाह से बढ़ के और रसूल से बढ़ के अपना मकान प्यारा हो जाए, अपना घर प्यारा हो जाए, अपनी रिहाइश प्यारी हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो तुम अल्लाह के अजाब की प्रतीक्षा करो, तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। यह है कसौटी मोहब्बत रसूल। If you love Prophet Muhammad, you should follow these conditions. अगर आप अल्लाह के प्यारे रसूल से मोहब्बत करते हैं तो ये 8 चीजों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। बाप दादा से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, भाई बंधु से बढ़ के, बीवी से बढ़ के, खानदान से बढ़ के, माल से बढ़ के, तिजारत से बढ़ के, और घर बार से बढ़ के मोहब्बत करनी पड़ेगी अल्लाह से और उसके रसूल से। अच्छा, यहां पे एक सवाल पैदा होता है, हम अपने रसूल से मोहब्बत क्यों करें? भाई दुनिया में लोग किसी से मोहब्बत करते हैं उसकी किसी खूबी की वजह से। क्रिकेट देखने वाले विराट कोहली से प्यार करते हैं, उसके फैन हैं, भाई विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है। फुटबॉल देखने वाले रोनाल्डो से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा फुटबॉलर है, बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है। कोई अच्छी आवाज का मालिक है, हमें आवाज से प्यार है। किसी की कोई खूबी है, कोई कला है, कोई हुनर है, हमें उससे प्यार है। सवाल यह है हमें अपने रसूल से क्यों प्यार है? जवाब यह है कि दुनिया की कौन सी ऐसी खूबी थी, दुनिया का ऐसा कौन सा कमाल था, दुनिया का ऐसा कौन सा बेहतरीन हुनर था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं था। शायर कहता है हुस्ने यूसुफ यदे मूसा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में अल्लाह के हुक्म से हाथ निकालते थे तो सफेदी चमकने लगती थी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तु तन्हादारी। ऐ मेरे नबी, सारे नबियों की खूबियां अपनी जगह और सारी खूबियां अगर इकट्ठा हो गई, अगर जमा हो गई, तो ऐ अल्लाह के आखिरी नबी आपके अंदर जमा हो गई। जज़ाकल्लाह बेटा। सारे नबियों की खूबियां जमा हो गई अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर। खूबसूरत इतने थे, हसन बिन साबित कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आपसे ज्यादा हसीन व जमील इंसान मैंने देखा ही नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरे आप तो इतने खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको वैसे पैदा किया है जैसे आपकी इच्छा थी, जैसे आप चाहते थे। खूबसूरत इतने थे और कमाल इतना था, अखलाक ऐसा था कि कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ नबी, आपका अखलाक बहुत आला है, आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अखलाक ऐसा था मेरे भाई। पत्थर बरसाने वालों पर भी नबी ने फूल बरसाए हैं, दुआएं की हैं नबी ने। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी से मोहतरम हाज़रीन, मजबूरी के साथ शेख मोहतरम को मजबूर कर रहा हूँ, डिस्टर्ब दे रहा हूँ। हमारे इसहाक आलम साहब जो विधायक प्रतिनिधि हैं किशनगंज विधानसभा जनसुराज पार्टी से, वो 2 मिनट के लिए शेख मोहतरम को डिस्टर्ब देना चाहते हैं। जनाब इसहाक आलम साहब को मैं मदऊ करूँगा क्या आए और सामिन के सामने अपनी बात।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हमारे बीच हमारे सभी उलमा इकराम और यहाँ उपस्थित हमारे सभी हजरात बंधु, आज हम सब एक दीनी कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और दीनी कार्यक्रम में हम सबको कुछ सीखने के लिए आए हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अच्छे चीज़ों को सीख करके यहाँ से जाएं और नेक रोजी और नेक कामों में अपने समय को और अपने माहौल को गुजारें, क्योंकि नेकी ही दुनिया में लेकर के आपको यहाँ से रुखसत करेगी, कुछ नहीं जाएगा साथ में। और हम सबको मिलजुल करके अपने समाज, अपने भाई और अपने आस पड़ोस के लोगों की खिदमत खल्क करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे पड़ोस में कोई दुखी ना हो, हमारे पड़ोस में कोई भूखा ना हो, हमारे पड़ोस में कोई किसी तरह की बीमारी से परेशान ना हो। हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग हर तरह से उनको मदद करें। अल्लाह इसमें तौफीक और बरकत भी देगी और रोजी में भी तौफीक और बरकत देगी। आज हमारे जो इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं सभी उलमा इकराम और यहाँ जितने भी हमारे आयोजक बंधु हैं और हमारे जो उलमा इकराम बाहर से आए हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं इसी के साथ, चूँकि मैं जनसुरा से प्रत्याशी भी हूँ और आज दीनी तालीम का एक मराकिज़ है, इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते हुए दीनी तालीम ही से संबंधित आपको दो शब्द कहा और ज़्यादा हम और अपने उलमा कराम के बीच में टाइम बर्बाद नहीं करके बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी दुआएं और आप सबका प्यार और समर्थन मुझे दीजिएगा। हमारा छाप बटन नंबर 5 और हमारा जो है वो स्कूल का बैग छाप है। और इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहतरम हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम अपने नबी से प्यार क्यों करते हैं। दुनिया में किसी की कोई खूबी हमें भा जाती है, अच्छी लगती है, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खूबियों का मजमुआ थे। कौन सा ऐसा कमाल था, कौन सी ऐसी खूबी थी जिसमें आप आगे नहीं थे। आप बहादुर भी थे और बहादुर इतने थे, जंगे हुनैन का मौका था, दुश्मन के तीरों से घबरा के मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगे। लेकिन कायद वो होता है, लीडर वो होता है, जब कौम पे मुसीबत आए तो वो पीठ फेर के न भागे, कौम के लिए खड़ा हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी मैदान जंग में खड़े हो गए और आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं, अपनी पहचान को छुपाया नहीं। डर था, खतरा था, रिस्क था कि दुश्मन आपका खात्मा कर सकता है। आपने मैदान जंग में बीच में खड़े होकर कहा, अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ऐ दुनिया वालों सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, सच्चा नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। उस नबी से हम प्यार क्यों ना करें मेरे साथ। अगर दुनिया में किसी से प्यार इसलिए होता है कि उसके अंदर कोई खूबी है, कोई कमाल है, कोई हुनर है, तो मेरे नबी दुनिया की तमाम खूबियों के मालिक थे मेरे प्यारे साथ। जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल हुई और सूरह अलग की 5 आयतें आपके ऊपर उतारी गई और अल्लाह ताला ने आपके कंधे पर नबूवत की जिम्मेदारी डाली, आप घबराए घबराए घर आए और अपनी बीवी खदीजा से आपने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा जल्दी से चादर लाके मुझे उड़ा दो। खदीजा चादर लाई, शौहर को तसल्ली दी, कहा है मेरे सरताज क्या बात है, क्यों इतना घबराए हुए हैं। आपने पूरी दास्तान सुना दी, पूरा वाकया सुना दिया। आपने फरमाया, ऐ खदीजा अल्लाह ताला ने मुझको अपना आखिरी नबी बनाया है, मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी अल्लाह ने।
ऐ खदीजा इन्नी खशीत अला नफ्सी, मुझे डर है कहीं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में, इस जिम्मेदारी को उठाने में कहीं मेरी जान न चली जाए, मैं खत्म न हो जाऊं। उस मौके पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो तसल्ली देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो बड़े बेहतरीन अल्फाज थे, सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल थे। हजरत खदीजा ने फरमाया कल्ला वल्लाही मा युखज़ी कल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको जलील नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ी, ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के सहारा हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ते हैं। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला आपको कभी बेसहारा नहीं करेगा। अखलाक ऐसा था मेरे नबी का, किरदार ऐसा था मेरे नबी का। और दुनिया में हम किसी से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि उसका एहसान होता है हमारे ऊपर। भाई माँ से मोहब्बत क्यों करते हैं? माँ का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। बाप से मोहब्बत क्यों करते हैं? बाप का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। सवाल यह है कि क्या हमारे नबी का भी हमारे ऊपर एहसान है? बहुत बड़ा एहसान। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी तकलीफ उनको बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते थे। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। वो नबी रातों को हमारे लिए रोते थे मेरे साथी, आंसू बहाते थे अपनी उम्मत के लिए। उस नबी से हम प्यार क्यों न करें, उस नबी से हम मोहब्बत क्यों न करें मेरे साथी। उस नबी ने हमें वो दीन दिया, वो शरीयत दी जो तमाम शरीयतों में सबसे बेहतरीन शरीयत है। हर एटमॉस्फेयर में, हर माहौल में, हर युग में, हर दौर में इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है। इस्लाम पर अमल करना कभी मुश्किल नहीं। पानी नहीं मिल रहा है, तयम्मुम कर लो। सफर में हो कसर करके नमाज पढ़ लो। सफर में हो रोजा बाद में रख लो, कज़ा कर लो। औरत पीरियड में है, कमजोरी का जमाना है, पीरियड में औरत परेशान रहती है, बीमार रहती है, शरीयत ने छूट दे दी, नमाज नहीं पड़ेगी। आप गौर करो अल्लाह ने हमें कितनी बेहतरीन शरीयत से नवाजा है, कदम कदम पे जिसमें हमारी आसानी का ख्याल रखा गया, हमारी सहूलत का ख्याल रखा गया। अब हम अपनी तकरीर के आखिरी खंड की तरफ आते हैं। मोहब्बत रसूल क्यों जरूरी है ये भी आपने सुन लिया। मोहब्बत रसूल की कसौटी क्या है ये भी आपने सुन लिया। अब आखिरी जो अहम पॉइंट है, मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है। दुनिया की हर मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। माँ की मोहब्बत का तकाजा अलग है, बाप की मोहब्बत का तकाजा अलग है, भाई की मोहब्बत का तकाजा अलग है, बीवी की मोहब्बत का तकाजा अलग है, औलाद की मोहब्बत का तकाजा अलग है। सवाल ये है, हमें अपने रसूल से मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद, तो हमें क्या करना चाहिए? इस मोहब्बत का तकाजा क्या है? आइए कुरान से पूछते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदइल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मोहब्बत रसूल का पहला तकाजा।
अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। जहां रसूल कहे स्टॉप, स्टॉप हो जाओ। जहां रसूल कहे गो, वहां आगे बढ़ो। जहां रसूल का बताया हुआ ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी आगे बढ़ा दो। जहां रसूल का बनाया हुआ रेड सिग्नल है, गाड़ी को रोक दो। आगे मत बढ़ो, अल्लाह से आगे मत बढ़ो, रसूल से आगे मत बढ़ो। उसके बाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, और जैसे एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, नबी से चिल्ला चिल्ला के बात न करो। अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा न हो कि तुम नबी से बदतमीजी से बात करो और तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएं। पता ये चला, खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। नबी से मोहब्बत है, नबी का अदब करो, नबी का एहतराम करो, नबी का सम्मान करो, नबी की ताज़ीम करो। नबी की बात हो तो ऐसा न लगे कि किसी आम आदमी की बात हो। नबी की हदीस पढ़ी जाए, कान खड़े कर लो। नबी का फरमान आए तो चूं चरा ना करो, अगर मगर ना करो, बहानेबाजी ना करो, एक्सक्यूज पेश ना करो। नबी का नाम आए तो अदब और एहतराम से नबी का नाम। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। मोहब्बत है रसूल से तो मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, रसूल का अदब करो, रसूल का एहतराम करो। मोहब्बत रसूल का दूसरा तकाजा, रसूल की इत्तिबा करो, रसूल के नक्शे कदम पे चलो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की पैरवी करो, रसूल के नक्शे कदम पे चलो। युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम रसूल की पैरवी करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बड़े गौर से सुनिएगा। मुझे अंदाजा है रात का आखिरी वक्त है और आपकी आंखों में नींद का खुमार भी है, लेकिन बात बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। इन्नी उहिब्बुक व उहिब्बु कुर्बक। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे प्यार करता हूं और आपसे करीब रहना चाहता हूं। मुझे जब भी आपकी याद आती है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं दौड़ा दौड़ा आता हूं, आपको देख लेता हूं, मेरे दिल को करार मिल जाता है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं जब ये याद करता हूं, ये सोचता हूं कि मैं मर जाऊंगा एक दिन और आप भी दुनिया से चले जाएंगे। आप तो नबियों के साथ रहेंगे, रसूलों के साथ रहेंगे, मैं तो कॉमन मैन हूं, मैं तो आम आदमी हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं परेशान हूं ये सोच सोच के कि मैं जन्नत में आपका दीदार कैसे करूंगा, मैं जन्नत में आपको कैसे देखूंगा। मोहब्बत देखो साहबी की, दुनिया के साथ साथ जन्नत की चिंता है कि वहां मैं कैसे नबी का दीदार करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गया। क्यों खामोश हो गए? जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, तकरीर खत्म करने के पहले मैं आप सबसे गुजारिश भी करूंगा कि आप हजरात में से जो लोग भी मदरसे का ताउन अभी तक नहीं किए हैं, वो यहाँ मेरे हाथ पे मदरसे का ताउन करते हुए जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल करेगा इंशाअल्लाह और आपकी कमाई में बेहतरीन उसका बदला देगा। तो ये मेरी बड़े अदब से गुजारिश है कि जो हजरात भी मदरसे का ताउन करना चाहें वो करते हुए जाएंगे। मैं अपने मौजू के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप हजरात इदारे का ताउन करने आए हैं और उसी तरीके से वापस लौट जाएं। आप जरूर यहाँ पे चंदा दे करके, दान दे करके जाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मोहब्बत रसूल अगर है
तो आप देखिए कि सहाबा कैसी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी जन्नत में आपका दीदार कैसे करूंगा? अल्लाह के नबी खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आपने जवाब नहीं दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते थे। अल्लाह की तरफ से जब तक परमिशन नहीं मिलती थी आप नहीं बोलते थे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी के ऊपर सूरह निसा की आयत नाज़िल हुई, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सूरह निसा की आयत नाज़िल। नबी ने बुलाया अपने सहाबी को, कहा इधर आओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अगर तुम जन्नत में अपने नबी का दीदार करना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया में रसूल की इताअत करनी होगी। जब तुम रसूल की इताअत करोगे, पैरवी करोगे, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला तुम्हें अपने नबी का दीदार कराएगा। मेरे साथियों, मोहब्बत है रसूल से तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि इताअत करो। रसूल कहे कि ये काम करो तो करो, और रसूल कहे कि ये काम मत करो तो मत करो। और रसूल का हुक्म आ जाने के बाद मेरे बड़े क्या कहते हैं, मेरे बुजुर्ग क्या कहते हैं, मेरे पीर साहब क्या कहते हैं, मेरे इमाम साहब क्या कहते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इन्नमा कान कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना। अल्लाह का फैसला आ जाने के बाद और रसूल का फैसला आ जाने के बाद आपकी जबान से एक ही लफ्ज निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। इसी तरीके से मोहब्बत रसूल का एक तकाजा ये भी है कि रसूल का नाम आए तो दरूद पढ़ा जाए, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो है, सबसे बड़ा कंजूस वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मेरे ऊपर दरूद न पढ़े। इसी तरीके से आज हम देखते हैं लोग मसलकों में बटे हुए हैं, हर गांव में हर इलाके में इख्तिलाफ है। एक बेचारी नमाज है, नमाज में सैकड़ों इख्तिलाफ है, हाथ कहाँ बांधे, सीने पर बांधे कि नाफ के नीचे बांधे, आमीन जोर से बोले क्या हिस्सा बोले, रफुल यदैन करें कि न करें, नमाज में बहुत इख्तिलाफ है। अगर मोहब्बत रसूल है दिल में तो अपने सारे इख्तिलाफात को नबी की सुप्रीम कोर्ट में लेके खत्म कर दो, नबी की अदालत में लाके खत्म कर दो अपने सारे झगड़ों को। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ मेरे नबी, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम झगड़ों में आपको अपना फैसल न बना ले, हकम न बना ले, आपके डिसीजन को लास्ट एंड फाइनल डिसीजन न मान ले। नबी का फैसला आ जाए, सरे तस्लीम खम कर दिया जाए, नबी के फैसले पर सारे झगड़े खत्म कर दिए जाए। मेरे साथी, मोहब्बत रसूल का एक तकाजा ये भी है मेरे साथी कि रसूल की मदद की जाए। सोशल मीडिया पे आज अल्लाह के नबी को खुलेआम गालियां दी जाती है, बुरा भला कहा जाता है, कीचड़ उछाला जाता है। हजरत आयशा के साथ आपका जो निकाह हुआ, उस निकाह को बुनियाद बना के अल्लाह के नबी के बारे में बड़ी बाजारी और बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है। मगर मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी क्या है? गाली के जवाब में हम भी गाली देने। अगर आपको अपने नबी का डिफेंस करना है, अपने नबी के बारे में सही बात बताना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा नबी के बारे में, नबी की सीरत को जानना पड़ेगा। आज बंगला जुबान में, उर्दू जुबान में, हिंदी जुबान में, इंग्लिश जुबान में, दुनिया की तमाम जिंदा जुबानों में अल्लाह की नबी की सीरत पर किताबें मौजूद हैं। और मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरजमीन, और जिस शहर से मैं आया हूं, बनारस, बनारस में हमारी जमात का बड़ा इदारा है, मरकजी इदारा है जामिया सलफिया। उसी जामिया सलफिया के कमरे में बैठकर आज से तकरीबन 50 साल पहले
मुबारकपुर के एक आलिम ने, जिनका नाम अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी था, उन्होंने सऊदी अरब में होने वाले एक कंपटीशन के लिए, एक मुकाबले के लिए किताब लिखी थी और किताब का नाम उन्होंने रखा था अर्रहीकुल मख्तूम। और उस कंपटीशन में सैकड़ों किताबों के बीच में बनारस की सरजमीन पर लिखी गई वो किताब और उत्तर प्रदेश के एक आलिम के द्वारा लिखी गई वो किताब पहला इनाम पाती है। उस जमाने में 50,000 रियाल का इनाम, तकरीबन 10 लाख रुपए का इनाम उनको मिलता है। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया की जबानों में वो किताब छपती है और पढ़ती है। अगर आप नबी से प्यार करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी में कम से कम एक बार अर्रहीकुल मख्तूम को जरूर पढ़ लेना। मदरसे में बच्चियां पढ़ रही हैं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आम पब्लिक से कहूंगा, आम लोगों से कहूंगा, जिंदगी में एक बार पूरी अर्रहीकुल मख्तूम जरूर पढ़ लेना। जब आप नबी की सीरत को पढ़ेंगे, नबी की जीवनी को पढ़ेंगे, नबी के हालात को पढ़ेंगे, तब आप दुनिया को बता सकेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या सच है और क्या झूठ है। मदरसे में हैं आप? माशाअल्लाह। देखिए हमारे जामिया हाजरा लिल बनात में ये किताब सिलेबस में है, निसाब में है, बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं इसको। तो मेरे भाइयों, नबी की मदद करो। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, जो लोग नबी पर ईमान लाएंगे, जो नबी की मदद करेंगे, जो नबी का एहतराम करेंगे, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और जो नबी के ऊपर उतारी गई शरीयत की पैरवी करेंगे, फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब होंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी गुजारिश करूंगा, नबी से प्यार करती हो तो नबी की बेटियों के तरीके पर चलो, नबी की बीवियों के तरीके पर चलो, बेपर्दा न घूमो, बेहयाई न करो, बनाओ सिंगार करके, सज संवर करके बेपर्दा घर से न निकलो, अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा में रहो, अपनी हद में रहो। ये नकाब, ये बुर्का, ये हिजाब, इसकी लाज को रखो। हिजाब पहनने के बाद कोई ऐसा काम न करो जो हिजाब के लायक न हो, जो पर्दे के लायक न हो। इस पर्दे की लाज रखो मेरे प्यारे बहनों। आज हालात ये है, मुसलमान लड़की घर से निकलती है, बेपर्दा निकलती है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, इसका नाम हमारे योगी जी ने बदल के प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद की धरती पर एक शायर गुजरे थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। उन्होंने 100 साल पहले कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों, औरत का पर्दा जब सरकता है और सर से उतरता है तो पहले मर्दों की अकल पे पड़ता है, मर्दों के दिमाग पे पड़ता है। इसलिए गैरतमंद बनो, खुददार बनो, इज्जतदार बनो, हयादार बनो, दयूस न बनो, बेगैरत न बनो। जिस नबी के चाहने वाले हो वो नबी हया वाले थे, वो नबी शर्मीले थे, वो नबी गैरत वाले थे। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, अल्लाह के नबी इतने शर्मीले थे कि कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे। आज हमारा नौजवान बेहया हो चुका है, लड़कियां बेहया हो चुकी हैं, लड़के बेहया हो चुके हैं। और अभी आपने सुना, इसी गांव के बारे में सुना कि आज शराब का नशा तो अब पुराना हो रहा है, अब पाउडर का नशा चल रहा है, अब ऐसा खतरनाक नशा चल रहा है। बनारस में एक साहब ने मुझको बताया कि साइकिल का जो पंचर बनाते हैं, साइकिल और बाइक का जो पंचर बनाते हैं, उसमें जो सॉल्यूशन लगाते हैं, जो मटेरियल लगाते हैं, कितने नशाखोर लोग उसका नशा करते हैं। वो पूरा सॉल्यूशन दबा करके पूरा निगल जाते हैं या ब्रेड में लगा के खा जाते हैं। जंडू बाम उसका नशा करते हैं नशा करने वाले। इसी तरीके से दवाखाने की दवा की दुकान पे जो कप सिरप होते हैं उसका नशा करते हैं। आज नशे की नई नई वैरायटी इजाद हो रही है, नए नशे की नई नई शक्ल इजाद हो रही है। मेरे प्यारे साथियों,
ये नशा करके अपने शरीर को भी तुम खोखला कर रहे हो, अपने परिवार को भी तुम बर्बाद कर रहे हो और अपने समाज को भी तुम बर्बाद कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी थी मोहब्बत रसूल के मौजू पर, इस उम्मीद के साथ कि हम सिर्फ नारे लगाने वाली मोहब्बत नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल मोहब्बत करेंगे, हम अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी से हम सबको सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमारे वो नौजवान साथी जो राह रात से भटके हुए हैं, किसी भी गलत काम में वो लिप्त हैं, किसी भी गंदगी में वो मुब्तला हैं, परवरदिगार उनको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमारी वो बहनें जो बेहयाई और बेपर्दगी और गलत काम में लिप्त हैं, ऐ अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द तौबा करके सही राह पे लौटने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान हैं उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे के जो जिम्मेदार हैं, ऐ अल्लाह उनको इखलास के साथ इस इदारे को चलाने की तौफीक अता फरमा और गांव वालों को और इलाके के लोगों को इस इदारे का हर तरीके से सपोर्ट करके इसे आगे ले जाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आगे हमारे इस बिहार स्टेट में इलेक्शंस हैं, आज एक चरण की वोटिंग हुई है, दूसरे चरण की 11 तारीख को होने वाली है, 14 को रिजल्ट है। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं इस स्टेट का और इस मुल्क का इख्तिदार अमन पसंद, इंसानियत पसंद और अमन और शांति और भाईचारा जो ताकतें चाहती हैं, ऐ अल्लाह उन ताकतों के हाथ में जाए और जो मुल्क को बांटना चाहती हैं, जो नफरत को फैलाना चाहती हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, ऐ अल्लाह ऐसी ताकतों को तू नाकाम कर दे, ऐसी शक्तियों को तू नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह हमें जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।